नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। सीएम मनोहर लाल ने अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ किया संवाद। सीएम ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया संदेश। सीएम अलग मोर्चाओं से किया संवाद। 23 तारीख को सीएम मनोहर लाल की होने वाली विकास रैली में क्षेत्र के लोग सोहना क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर और एक कॉलेज की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। लोगों का कहना है कि काफी समय से इलाके के लोग इन मांगों के लिए मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि सोना हल्का में सीएम की पहली रैली है। रैली में ताबू क्षेत्र के लोग भी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सीएम के समक्ष रखेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर को गांव सर बतला में मुख्यमंत्री हरियाणा महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम रैली को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर सोना हल्का विधायक और कार्यकर्ता जोर शोर से जुटे हैं। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सेक्टर 12 उड़ा कन्वेंशन हॉल पहुंचे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज 3 घंटे का मौन व्रत रखेंगे। प्रियंका ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग की। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस आज मौन व्रत रखेगी। सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ता मौन व्रत रखेंगे। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के 3 दलों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ आज प्रदेशव्यापी बंद का लोगों से अपील की। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि एमवीए की मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मंत्री की बेटी को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में 12 अक्टूबर को दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम होगा। एसकेएम के किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। आईजी रेंज लखनऊ और एडीजी जोन के अलावा 10 अन्य पुलिस अफसरों को भी तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहार और किसान आंदोलन के मद्देनजर सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। करनाल के तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने धान खरीद पर सवाल उठाए। कहा, मंडियों में धान की खरीद नहीं हो पा रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, किसानों को नुकसान हो रहा, आड़तियों की आड़ती भी कम की गई, मंडी मजदूरों की मजदूरी में कमी करना गलत है। महंगाई पर भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे। नीलोखेड़ी में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा तरावड़ी अनाज मंडी पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा ने धान की खरीद को लेकर सरकार पर निशाना साधा। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार के खरीद के दावे खोखले साबित हुए। पीआर धान 90 दिन पर पक जाती है। खरीद 15 सितंबर से शुरू होनी चाहिए। बरसात के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, आड़तियों की आड़त और मजदूरी कम कर दी। कांग्रेस सरकार आने पर कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। कानावाली में चौथे दिन घोटाले की नींव का पर्दाफाश करने के लिए मंडी के मजदूर ने मार्केट कमेटी सचिव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि धान की फसल को बिना झारे बिना तोले भरा जा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक ना तो कोई अधिकारी जांच के लिए जाता है, ना ही किसी प्रकार की चेकिंग की जाती है। टीकरी बॉर्डर पर जिला प्रशासन और किसानों की बैठक हुई। दिल्ली के बंद रास्ते खुलवाने को लेकर की गई बैठक। 14 अक्टूबर को फिर से होगी प्रशासन और किसानों की बैठक। बैठक में किसानों ने कहा कि हमने रास्ते बंद नहीं किए, अगर रास्ते खुलते हैं तो किसान सहयोग करेंगे। बैठक में किसानों ने जिला प्रशासन को अपनी समस्याएं बताई। किसानों ने मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग और सड़क के गड्ढे भरने की मांग की। किसानों ने कहा, लखीमपुर में शहीद किसानों और पत्रकारों के लिए देश भर में अरदास दिवस के रूप में मनाया। 15 अक्टूबर को बीजेपी नेताओं के जलाएंगे पुतले। किसानों का ये कहना है कि 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत करेंगे। किसानों का कहना है कि कृषि कानून रद्द न होने तक संघर्ष जारी रहेगा।
तोशाम के डाडम गांव में बाबा मुंगीपा मंदिर तोड़ने पर बड़ा बवाल शुरू हो गया। इससे नाराज ग्रामीणों और मंदिर कमेटी के सदस्यों ने गोवर्धन माइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गोवर्धन माइंस ने ब्लास्ट कर मंदिर को ध्वस्त किया। ग्रामीणों का यह कहना है कि बाबा मुंगीपा उनके कुलदेवता हैं और चेतावनी दी है कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती उनका धरना जारी रहेगा। जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि योगेंद्र यादव को मैंने चैलेंज किया था, अगर दम है तो राव इंद्रजीत की रैली का विरोध करके दिखाओ। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मानेसर में रैली हुई लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के एक आदमी उस रैली का विरोध करता हुआ नजर नहीं आया। चौटाला ने कहा कि कुछ दिन पहले योगेंद्र यादव सिरसा में आकर दुष्यंत चौटाला का विरोध करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव अपने इलाके में किसी नेता का विरोध क्यों नहीं करते। चौटाला ने कहा योगेंद्र यादव कल से भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कि अब योगेंद्र यादव और चढ़ुनी सिरसा जाएंगे तो उनसे कई सवाल करूंगा। पानीपत बाबरपुर अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं होने से किसान नाराज। किसानों का यह कहना है कि धान की लेट खरीद शुरू अब बता रहे धान में नमी। किसानों ने बाबरपुर अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाया, जीटी रोड को जाम कर दिया। जाम को खुलवाने के लिए प्रशासन के अधिकारी किसानों को मनाने पहुंचे। नायब तहसीलदार ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि किसानों को अब परेशान नहीं किया जाएगा। कोसली विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। गरीब परिवार को वितरित किए जाने वाला राशन में कीड़ों से भरा हुआ गेहूं भरा जा रहा है। फरीदाबाद के पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भारत ने गोल्ड जीता। शूटिंग में 50 मीटर में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल भारत के नाम। गुवाना पहुंचे पहलवान अंशु मलिक का जोरदार स्वागत किया गया। बोली देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी, भविष्य में गोल्ड मेडल जीतना टारगेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। इस मौके पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के दौरान पीएम ने कहा, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को जोड़ने में स्पेस की अहम भूमिका, भारत को इनोवेशन का नया सेंटर बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार है उतनी पहले कभी नहीं रही। एयर इंडिया पर फैसले से हमारी गंभीरता झलकती है। पीएम ने कहा इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं। भारतीय स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाते हुए इस्पा भारत को आत्मनिर्भर तकनीक से रूप और एडवांस अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा। देवसर धाम में कोरोना जांच के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। मंदिर प्रबंध समिति के प्रधान ने कहा कि सैनिटाइजेशन करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही देखी गई। मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। ज्यादातर श्रद्धालु बिना मास्क के दिखे। यमुनानगर में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग, मीडिया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नेहरू युवा केंद्र और कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पुलिस लाइन प्रांगण में अपने कर कमलों से आम, जामुन, आंवला, नीम, अमरूद के पेड़ों को पौधारोपण किया। भिवानी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिवनी के निर्देश के अनुसार आस्था शिक्षण संस्थान के दिव्यांग बच्चे व जेल में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जांच कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव और सीजीएम हिमांशु सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत रविवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि भिवानी के प्रयास मंदबुद्धि शिक्षण संस्थान में 20 बच्चे, आस्था स्पेशल स्कूल में 60 बच्चे, आदर्श शिक्षण संस्थान 106 बच्चे, जिला जेल के 55 बंदियों का मेडिकल चेकअप करवाकर सरकार की तरफ से सुविधाओं के प्रति जागरूक किया गया। फरीदाबाद में कोयले की कमी के चलते बिजली के ब्लैकआउट की चर्चाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फरीदाबाद में अब बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है।
पावर हाउस से ग्रिड में आने वाली बिजली की सप्लाई छोटे छोटे सब स्टेशन लगातार भेजी जा रही है। भविष्य में फरीदाबाद में ब्लैकआउट होता है तो यहां उद्योगों पर इसका खासा असर पड़ सकता है। यमुनानगर के सूर्य कुंड मंदिर में चल रहे श्री महाचंडी महायज्ञ के लिए पूरे देश से विद्वान संत भाग ले रहे हैं। शाम को होने वाली आरती आकर्षण का केंद्र बनी रही है। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा समेत भारी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर शामिल हुए। संत गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज ने बताया कि काशी की विश्व प्रसिद्ध महाआरती प्रतिदिन शाम को 5:30 बजे आयोजित हो रही। फरीदाबाद में पेरू में चल रही जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शिवा नरवाल ने भारत को दिलाया गोल्ड। सिरसा में रविवार को नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुद्धराम ने जानकारी दी और बताया कि अलग अलग जगहों पर टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया। डॉक्टर बुद्धराम ने बताया कि अब तक जिले में 10,30,000 से भी अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण के तहत देश में 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,017 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,294 नए केस मिले। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 29 नए केस, 58 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हुआ कोरोना, 24 घंटे में 9 नए केस सामने आए। एक दिन में 17 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में अब भी 200 से ज्यादा केस एक्टिव। कैथल में वायरल फीवर और डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा, 24 घंटे में 5 नए केस। शहर में डोगरा गेट, प्रताप गेट, सीवान गेट, चांदना गेट, माता गेट पर ही 60% केस मिले। राजधानी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में पेपर रोल गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। गुरुग्राम में फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से कोरोना के नियमों का पालन करवाता हुआ नजर आ रहा है। नारनौल के सामान्य अस्पताल में सोमवार को 10 से 12 बजे तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने विरोध किया। डॉक्टर स्टाफ और तालमेल कमेटी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। अनिश्चितकालीन सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रखी। डॉक्टर स्टाफ का यह कहना है कि हिसार में एलटी नीरज मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको छोड़ा जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। यमुनानगर में 3 दिन पहले हुई मेडिकल संचालक की हत्या मामले में सीआईए पुलिस को मिली कामयाबी। आरोपी मोहम्मद आलम को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि पैसों के लेन देन और खुद को हुए घाटे की वजह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। गुरुग्राम में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। करंट लगने से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर अलापुर फ्लाईओवर के पास लूटपाट करने का विरोध करने पर बाइक सवार नकाबपोश युवकों ने गोली मारकर एक 23 साल की युवक की हत्या की। शहर थाना पुलिस ने मृतक के साथी की शिकायत पर अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। नूह में पुलिस को मिली कामयाबी, नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। डीएसपी ने कहा दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। पंचकुला सेक्टर 7 में देर रात घर के सामने खड़ी फॉर्च्यूनर कार की चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पीड़ित के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही। पलवल में प्रेम प्रसंग के चलते बाइक सवार अध्यापक की एक्सयूवी कार के से टक्कर मारकर हत्या। हत्या से पहले अध्यापक की रेकी करने वाला आरोपी फिलहाल फरार, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 44 पैसे, डीजल की कीमत 9 रुपये। उधर मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 41 पैसे हो गई है।
आईपीएल 2021 के ठीक बाद टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें तैयार हैं। साल 2021 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $1.6 बिलियन यानी कि करीब 12 करोड़ रुपए मिलेंगे। आईसीसी की तरफ से बताया गया कि पूरे टूर्नामेंट के लिए कुल $5.6 बिलियन की राशि रखी गई है। कोयले की कमी के कारण देश पर ब्लैकआउट का खतरा है। दिल्ली ने कहा कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं मिला तो 2 दिन बाद राजधानी में बिजली संकट होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अनंतनाग मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी को ढेर किया। बांदीपुरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ हो गई। ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 3 लोगों की जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अब आर्यन को कम से कम 3 दिन तक जेल में ही बंद रहना पड़ेगा।